Well guys, in this session we are going to discuss about the third rule. The third rule is to know sentences. Okay? जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है टेंस और उसके नीचे हमने क्या लिख दिया, सेंटेंस। तो आपको कुछ कुछ सुन के नहीं लगता कि ये टेंस और सेंटेंस मतलब कि दोनों एक ही फैमिली से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो टेंस और सेंटेंस, अगर आपको टेंस बनाना है तो आपको उसके सेंटेंस जरूर पता होने चाहिए। तो पहला रूल हमने क्या देखा, आइडेंटिफाई टेंस, वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सेकंड है हमारा नो द हेल्पिंग वर्ब्स। इफ यू हैव नॉट वॉच दिस वीडियो येट देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल है, वो हमारा क्या था, नो द सेंटेंस। तो तीसरा हमें जानना होता है सेंटेंस। एंड सेंटेंस जान के हमें हेल्प मिलती है कि किस तरीके से हम उसको अरेंज करें, सब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगा और ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेंटेंस जो होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव हो गया। नेक्स्ट होता है हमारा इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट हमें कौन सा मिल रहा है, इंट्रोगेटिव। ओके, तो इंट्रोगेटिव कैसे पहचाने, इसके लास्ट में हमेशा आपको क्या दिखेगा, क्वेश्चन मार्क। ये आपको याद रखना है कि जैसे आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो इंट्रोगेटिव है, और अगर आपको लास्ट में फुल स्टॉप दिख रहा है तो वो कैसा है भैया, असर्टिव है। और इंग्लिश का होगा तो फुल स्टॉप एज बिंदी होगी। तो ये आप समझ लेना। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसको इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट्स में, दो में। पहला होता है अफर्मेटिव। पहला क्या हो गया हमारा, अफर्मेटिव। सेकंड होता है हमारा निगेटिव। कैसा होता है, निगेटिव। ओके, और इसको भी इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वो है हमारा पहला सिंगल इंट्रोगेटिव। कैसा है, सिंगल इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। कैसा है, डबल इंट्रोगेटिव। वो आपको देख लेना है कि सिंगल है कि डबल है। ओके, तो ये हमारे दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला है असर्टिव और दूसरा है इंट्रोगेटिव। अगर असर्टिव है तो दो टाइप का, वो कौन सा है, अफर्मेटिव और निगेटिव। और अगर इंट्रोगेटिव है तो एक सिंगल इंट्रोगेटिव और एक कैसा होगा, डबल इंट्रोगेटिव। अब कैसे पहचाने कि भैया वो कौन सा है, तो सिंपल सी स्टेटमेंट अगर है उसमें तो अफर्मेटिव है, और उसमें कहीं भी आपको क्या दिख जाता है, नहीं, तो कैसा है, निगेटिव है। और सिंगल इंट्रोगेटिव जो होता है हमेशा स्टार्टिंग में क्या आता है, क्या। ओके, मतलब एक क्वेश्चन वर्ड होगा क्या, इसका आंसर जो होगा हमेशा यस या नो में आता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप चाय पीते हैं, आप खुद सोचिए इसका आंसर आप क्या देंगे, यस या फिर नो। इसके अलावा आपके पास कोई आंसर नहीं है तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया। क्या आप स्कूल जाते हैं, यस, तो ये कैसा हो गया, सिंगल इंट्रोगेटिव। क्या आप रात में जल्दी सो जाते हैं, इसका भी आंसर किसमें आ रहा है, यस या नो में। तो जिसका आंसर आप यस या नो में दे रहे हैं वो हमेशा कैसा होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव टेंस होता है। बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। ये हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्या, कब, कैसे, कहाँ, कितने और कैसे, कौन। ओके, तो इसमें आपको हमेशा स्टोरी बतानी पड़ जाती है। कैसा, इसमें यस या नो से काम नहीं चलता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो इसमें यस या नो से काम नहीं चलेगा। आपको रीजन बताना पड़ेगा, पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी, आप क्यों जाते हो, कि मैं इसलिए जाता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, इसलिए मैं जाता हूँ। ओके, तो इसमें आपको पूरी स्टोरी बतानी पड़ रही है, तो वो कैसा हो गया, डबल इंट्रोगेटिव। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो यस या नो से काम नहीं चल रहा है। यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बतानी पड़ रही है, कि स्टोरी बतानी पड़ रही है कि मैं यहाँ फलानी जगह रहता हूँ, तो वो हमारा कैसा है, डबल इंट्रोगेटिव। ओके, अब फर्स्ट सबसे पहले तो आपको यही समझना होता है कि सिंगल इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव। वो आप समझ जाएंगे कि अगर आपका आंसर यस या नो जा रहा है तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव, मतलब जो किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से। और अगर क्वेश्चन वर्ड मिड में आ रहा है तो वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, डबल इंट्रोगेटिव है। ओके, चलिए इनके स्ट्रक्चर पे हम लोग नजर मारते हैं। वेल स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर इनके कैसे होंगे। तो आपको स्ट्रक्चर में कुछ नहीं याद करना है, आप केवल सिंपल का याद कर लो, बाकी सारे कैसे होंगे, आसान होंगे। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ना। सुनो इधर, सबसे पहला अगर सिंपल है तो आपको सीधे सीधे क्या याद रखना है, SVO। इतना तो आपको इससे दोस्ती कर लो, क्योंकि जब सेकंड हमारा प्लर बनेगा ना पैसिव वॉइस, तो ये बहुत ज्यादा काम देने वाला है। तो SVO आपको माइंड में रख लेना है। सारे में SVO लगेगा, ध्यान से देखो जरा, सब में लिख लो SVO लिख लिया हमने। ओके, अब ये हमारा सिंपल का था। कैसे, पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है, मेन वर्ब,
फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये कैसा है हमारा एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और बीच में उसके हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि वर्ब में क्या होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक साथ होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं निगेटिव में। तो इसमें भी हमने क्या लगा लिया, एसवीओ। पहला क्या हो गया सब्जेक्ट, फिर क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। याद रखिए कि नॉट का प्लेस जो होता है हमेशा कैसा होता है, थर्ड होता है। नॉट ने 2 लाख रुपए दे के अपना रिजर्वेशन कराया हुआ है कि मेरा जो प्लेस होगा हमेशा कैसा रहेगा, थर्ड। नो वन कैन चेंज इट, कोई मुझे चेंज नहीं कर सकता है कि फोर्थ में रख दे और पहले रख दे या फिर दूसरे में रख दे ना। फोर्थ में रखूंगा लेकिन एक कंडीशन होती है, उसमें इसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मिलती है तो ही ये 4 में जाने की कोशिश करता है। वो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, थर्ड प्लेस पे क्या है नॉट। आपको याद नहीं करना, आपको केवल एसवीओ देख के चलना है कि एसवीओ का मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या था, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब थर्ड प्लेस पे नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो इसमें पहले आपको क्या देख लेना है, एसवीओ और सिंगल इंट्रोगेटिव था तो आगे आपको क्या लगा लेना है, हेल्पिंग वर्ब। एक ही सिंगल था ना, एक ही आ रहा है क्वेश्चन वर्ड, तो हेल्पिंग वर्ब और एसवीओ। पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है अकॉर्डिंग टू टेंस, जो कि हम लोग इसमें सेकंड वाले में जान चुके होंगे। और फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो इसमें हम लोग पहली चीज क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो पहले तो एसवीओ आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर क्या आ गया क्वेश्चन वर्ड। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एसवीओ। आपको क्या याद रखना है, केवल एसवीओ। पहले में एसवीओ, दूसरे में एसवीओ, तीसरे में एसवीओ और सिंगल था तो पहले हेल्पिंग वर्ब। और इसमें क्या था एसवीओ, सिंगल तो हेल्पिंग वर्ब और डबल हो गया तो क्वेश्चन वर्ड। ओके, और लास्ट में आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये इनके केवल 4 स्ट्रक्चर होते हैं। कोई भी आपको टेंस ट्रांसलेट करना हो 4 स्ट्रक्चर के अलावा नहीं होता है। पहला एसवीओ, दूसरा एसवीओ बट नॉट याद रखना थर्ड प्लेस पे। नेक्स्ट एसवीओ सिंगल इंट्रोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब और डबल इंट्रोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या लग जाएगा, एक और क्वेश्चन वर्ड जो उसमें पूछ रहा होगा कब कहाँ कैसे। ओके, वेल गाइस, तो ये हमारे क्या थे, स्ट्रक्चर थे और इनका यूज करके हम लोग किसी भी टेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस हम लोग आगे करेंगे। Well guys, it's enough for today and if you are new in this session then please subscribe this channel if you have not subscribed it yet and for getting the latest videos on the time. Well guys, thank you so much and we will meet in the next session with new topic.